अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। सरकारी मुलाजमीन के हक में फ़ैसला आ गया, रिटायरमेंट के मुलाजमीन के हक में फ़ैसला आ गया, बेवा के हक में फ़ैसला आ गया, उन बेटे के हक में फ़ैसला आ गया, उनकी बेटी के हक में फ़ैसला आ गया। जो लोग परेशान थे, हमारा वाला साहब फौत हो चुका है या शहीद हो गया है, उनकी पेंशन उसकी बेटी को या बेटे को नहीं मिल रही थी। फना डिवीज़न ने नोटिस जारी किया था, वो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। आप मेरे साथ रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं हमको समझाऊंगा। वो लोग, मेरी माएँ बेवा जो 10 साल बाद उनकी पेंशन ख़त्म हो रही थी, वो मेरे साथ रहें। इसके अलावा वो मुलाजमीन सिंध हुकूमत से, ये तो सिंध वाले लोग थे, काफ़ी मुझे मैसेज कर रहे थे भी क्या हमारा जो वाला साहब फौत हुआ है, क्या मेरी बहन को पेंशन मिल सकती है, क्या ये पेंशन मेरे भाई के नाम हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। ये पेंशन आपके भाई के नाम हो सकती है, ये पेंशन आपके बाप के नाम हो सकती है। ये तमाम डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये पेंशन किन किन बंदों के नाम हो सकती है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप मेरे साथ रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये पेंशन किन किन बंदों के नाम हो सकती है। आप बेवा हैं, आप भाई हैं, आप बेटी हैं, आप परेशान हो, आप हाजिर सरवस्त हैं फिर भी परेशान हो, रिटायरमेंट हो चुके हैं फिर भी परेशान हो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इस तरह की अपडेट लाता रहता है। खुशखबरी हुकूमत देती है, हमारा काम है आप तक पहुँचाना। अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट है आपका भाई पहुंचाता रहता है। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। जो लोग टिकटॉक से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। जो लोग फेसबुक पे मेरी वीडियो देखते हैं, टिकटॉक पे लाइक करते हैं, उनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड हैं या मैसेंजर ग्रुप के अंदर ऐड हैं, बहुत शुक्रिया, खुश रहा करें। नीचे मैं लिंक दे दूँगा अपना यूट्यूब चैनल न्यू का। अगर आप मेरा टिकटॉक अकाउंट बनवाना चाहते हो, मुझसे US UK या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, आप मुझसे पूरी डिटेल नीचे वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये वो लोग हैं रिटायरमेंट किन का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये फना डिवीज़न ने एक लेटर जारी किया था भाई, जो मरने वाला बाप होता है उसकी जो बेटी है या बेटा है, ये मेरी बात सुने, गौर से सुने, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भाई, मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, आपके फायदे की बात है। अब मुझे पता है आप वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरी वॉच नहीं करते, आप काम की बात सुन लेते हैं आगे चले जाते हैं। नो टेंशन, वीडियो मेरी ना देखें पूरी, मैं नहीं कहता मेरी वीडियो वॉच पूरी करें, लेकिन काम की बात जो होती है ना सुन लिया करें, वीडियो स्किप ना किया करें। एक एक बात बड़ी मुश्किल से सोर्स से अपने कबूतर भेज कर मैं इकट्ठी करता हूँ और ये आप तक पहुँचाता हूँ, अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बाप की उम्र के लोगों तक, मैं अपनी माएँ बेवा तक, अपनी बहनों तक मैं ये बात पहुंचाता हूँ। इसलिए प्लीज़ से रिक्वेस्ट है आपकी भाई की, मेरी बात सुन लिया करें आराम से। जो गाली देनी है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में दें, पहले भी दे रहे हो, अभी भी दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुन लिया करें। जो बंदा फौत हो जाता है दौरान डिप्टी या घर, उससे 10 साल बाद उसकी जो पेंशन थी वो ख़त्म की थी हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत ने भी, उसके बेटे को या बेटी को पेंशन नहीं मिल सकती। ये फनान डिवीज़न से ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिस जारी हुआ था। यह वफाकी हुकूमत, वफाकी मुलाजमीन भी और सूबाई मुलाजमीन भी, इसमें सिंध भी शामिल है। पंजाब की बात मैं बाद में करता हूँ, सिंध और वफाकी मुलाजमीन। अभी वो आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया, उसने ये जो नोटिस जारी हुआ था फना डिवीज़न ने किया था, उसने वो कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है 10 साल बाद बेवा को भी ताहयात पेंशन मिलनी चाहिए, उसका हक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके अलावा उसके पीछे उसकी बेटी है या उसका बेटा है, उसकी वालदा फौत हो जाती है, उसको भी पेंशन ताहयात मिलनी चाहिए। वेरी गुड और वेरी नाइस। मैं कहता हूँ कमाल का फैसला है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि इनकी माएँ बेचारी फौत हो चुकी हैं, पीछे वो बेटी है या बेटा है वो यतीम मैटर हो चुके हैं, उनकी उसकी पेंशन के ऊपर गुजारा हो रहा था बेचारों का। वो अभी अपना केस नहीं करना, आप लोगों ने टोटल लेटर लिखना है अपने महकमे को, उस डिपार्टमेंट्स को, किस डिपार्टमेंट से आपका वाला साहब या आपकी वालदा रिटायर हुई थी, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए आप हमारी जो पेंशन है वो बहाल करें। वो आपके भाई के नाम या आपकी बहन के नाम आपकी जो पेंशन है वो बहाल हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंध वालों के। सिंध वाले भाई ने मुझे पूछा था कि मेरी वालदा फौत हो चुकी है,
मेरी जो बहन है क्या उसका नाम पेंशन हो सकती है, मैं अभी छोटा हूँ। बिल्कुल जी, जो पेंशन है आपकी बहन के नाम पहले चल रहे थे, अभी बंद हो चुकी है। आप दोबारा उस डिपार्टमेंट के अंदर लेटर लिख के आप पेंशन बहाल करवा सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी हम बात करते हैं पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत ने बीबी मरियम नवाज ने, अल्लाह उसको खुश रखे, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दे रही है। लेकिन उसने हुकूमत को, बेवा को भी 10 साल बाद जो पेंशन वो ख़त्म कर दी थी। आपको पता है उसका नोटिस जारी हुआ था कि जो पंजाब मुलाजमीन हैं उनकी बेवा होगी, वो 10 साल बाद वो पेंशन उसको नहीं मिलेगी। जी हाँ। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं जी 10 साल हो गए अपना हमें, तो अब हमारे हमें पेंशन मिलेगी नहीं मिले। मैं आपको समझाता हूँ, अगर वो आपका वाला साहब आज फौत हुआ है तो इससे 10 साल बाद तक आपको वो पेंशन मिल सकती है, बेटी को भी बेटा को भी। आप समझें, अगर जो आज डेट है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ 30 तारीख को, 30 को अल्लाह न करे हर बंदे ने मरना है। आपका वाला साहब भी आपकी वालदा को सरकारी मुलाजम थे, वो फौत हो गए। जो डिप्टी किया घर जब रिटायर हो गए, रिटायर होते हुए पेंशन ले रहे थे, या पेंशन ले रहे थे वो फौत हो गए, उस दिन से लेकर आपको 10 साल तक आपको पेंशन मिलेगी। जी हाँ, ये मैं क्लियर बात कर दूं। कुछ लोग ये भी हमारे भाई यूट्यूब पर कह रहे हैं जी बंदा रिटायर हो जाता है तो 10 साल तक पेंशन रहेगी, खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं। ये वो 10 साल और इन 10 साल में दोनों में फ़र्क है, आप इस चीज़ को समझें। ठीक हो गया। अभी जो पंजाब हुकूमत की सहूलतें हैं, पंजाब हुकूमत की जो मुलाजमीन है उनके लिए ये नोटिस नहीं आया, उनके लिए वही कानून है नहीं 10 साल बाद बेवा की पेंशन ख़त्म। ये वफाकी मुलाजमीन, ये सिंध मुलाजमीन और बाकी सूबाई मुलाजमीन के लिए नोटिस जारी हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस फनार डिवीज़न के नोटिस को कैंसिल कर दिया। इसलिए आपको पेंशन जो है, बेटी को या बेटे को पेंशन आपको इंशाल्लाह मिलेगी। ये जो 2022 के रूल थे, दो आपको पता है, आज जो आजकल रूल हैं, पेंशन रूल है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त रूल है पेंशन के। अभी आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं, ये वादियाँ मीडिया पे भी आया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फलान डिवीज़न के तो नोटिस है वो अपना कैंसिल कर दिया, और बेवा और अपना मजदूर बच्चों का जो पेंशन है वो बहाल की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर बांग्लादेश और इंडिया का भी अपना हवाला दिया है, उनकी भी मिसाल दी है। भी इंडिया और बांग्लादेश के अंदर मजदूर बच्चों को जो है वो एक फ़ंड दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो इधर आप लोग पाकिस्तान में उनसे छीन रहे हो, इसलिए उसकी नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, ये गरीब लोगों के हक में फैसला सुनाया है। अल्लाह करे इसी तरह जो 17A रूल है उसके ऊपर भी फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। जो बेचारों ने काफ़ी सालों से दरख्वास्तें दी हुई थी, उनके जो दरख्वास्तें हैं वो बहाल हो जाएँ, उनकी नौकरियाँ बहाल हो जाएँ, उनके मेडिकल बहाल हो जाएँ। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। इंशाल्लाह हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ 17A का जो रूल है उसके ऊपर केस शुरू है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह कमेटियाँ बनी हुई हैं और तारक साहब जो हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी उनकी पेशी पड़ रही है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन वो भी आएगा, 17A का जो रूल है उसका भी फैसला आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। इसलिए ये छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि आपके भाई इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो देता रहता है। अल्लाह हाफिज़।